बता दें कि पाकिस्तान पर हमला हुआ है। जो अभी भारत ने सबसे बड़ा हमला किया है वो है लाहौर में, जहां पर पाकिस्तान एयर डिफेंस को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया है भारत ने। ये बहुत बड़ी खबर और इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर दिया है। यह आधिकारिक तौर पर जानकारी आ रही है। और इसके साथ साथ जहां एक और बैठक चल रही है प्रधानमंत्री और रक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल की, तो वहीं दूसरी ओर पंजाब और उत्तर भारत के कई सारे इलाकों में ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। स्कूल कॉलेज अगले 3 दिन तक बंद रहेंगे। अगर आपके कहीं जाने के प्लान्स हैं तो प्लीज अगले 3 दिन तक रियायत बरतें और ना जाने की ही कोशिश करें। और इस सब के बीच पाकिस्तान की ओर से जितने भी हमले भारत में सीमावर्ती इलाकों पर किए गए, अधिकतर जगहों पर हमले नाकाम कर दिए गए। आप देख सकते हैं नक्शे में पुंछ, उड़ी, राजौरी, जम्मू, कठुआ, मेंढर, पठानकोट, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, सांबा, ये तमाम वो इलाके हैं सीमावर्ती जो पाकिस्तान की आर्टिलरी शेल्स की जद में आते हैं। और यहाँ पर ड्रोन से भी हमला करने की, मिसाइल से भी हमला करने की कोशिश लगातार की गई है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन अधिकतर हमलों को पाकिस्तान के भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। और इस वक्त अब जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान पर काफ़ी तेज़ हो गई है। आपको बता दें, कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ बातचीत हुई और प्रधानमंत्री व्यक्तिगत तौर पर पूरे मामले पर पैनी निगाह बनाए हुए हैं, रक्षा मंत्री पैनी निगाह बनाए हुए हैं। CDS और तीनों सेना प्रमुख लगातार पाकिस्तान के खिलाफ हो रही इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। और आज की रात काफ़ी भारी रहने वाली है पाकिस्तान के लिहाज से, क्योंकि अब भारत ने लगभग अपनी पूरी ताकत से हवाई रास्ते से पाकिस्तान पर हमले शुरू कर दिए हैं। अभी पाकिस्तान की सीमा को क्रॉस करने की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन भारतीय सीमा के अंदर से पाकिस्तान के तमाम बड़े शहर जो भारत की सीमा से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, उन सब पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम आज पहले ही भारत ने बर्बाद कर दिया था, जिसके बाद लाहौर में अधिकतर जगहों पर यह पता करना मुश्किल रहेगा उनके लिए कि भारत की तरफ से कहां उस पर हवाई हमले हो रहे हैं। और इसका फ़ायदा उठाते हुए भारत ने लाहौर में जो पाकिस्तान के अहम ठिकाने हैं, सैनिक ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाना शुरू किया, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को आज निशाना बनाया था। इसके अलावा इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ये दोनों दो और बड़े इलाके हैं जहां पर भारत की तरफ से अब हवाई कार्रवाई जारी है। भारत की तरफ से मिसाइल्स जो हैं और एयर डिफेंस जो विमान हैं वो अपनी सीमा में रहकर लगातार एक के बाद उनके जो अहम ठिकाने हैं उनको निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान को जितना कमज़ोर जल्द से जल्द किया जा सकता है वो काम हो रहा है। और सेना की ओर से जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को लगातार नाकाम किया गया है। भारत को अभी किसी बड़ी क्षति की कोई खबर नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा क्षति होगी। पाकिस्तान में जो तस्वीरें हैं पाकिस्तान के अंदर की, वो तस्वीरें कुछ देर बाद जब सामने आएंगी तब पता लगेगा। लेकिन हमारे जितने भी संवाददाता हैं वो हमारी सीमा पर हैं और यहाँ से जो तस्वीरें आप देख सकते हैं वो पाकिस्तान के ड्रोन्स या पाकिस्तान के मिसाइल हमलों या आर्टिलरी की हैं, जिसका लगातार भारत जवाब दे रहा है। इस वक्त जो लड़ाई है उसमें मुख्य तौर पर आर्टिलरी, हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल हो रहा है। और पाकिस्तान की तरफ से जो सीमांत इलाके हैं, ख़ास तौर पर जम्मू से लगे हुए या कश्मीर से लगे हुए, वहाँ अधिकतर गोलीबारी इस वक्त आर्टिलरी की तोपों की चल रही है। और जो एक बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने अपने सारे अधिकारियों कर्मचारियों की सभी की छुट्टी रद्द कर दी है। दिल्ली आसपास के इलाकों की अधिकतर कर्मचारियों की, अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जितने भी सरकारी दफ्तर हैं अधिकतर की इस समय छुट्टियां रद्द की जा रही हैं और एक के बाद एक ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। अगले 24 घंटे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और आज की रात जितनी लंबी पाकिस्तान के लिए है उससे कम लंबी भारत के लिए नहीं होगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। जहाँ एक और जम्मू, पठानकोट और उधमपुर में हमला किया था पाकिस्तान ने, लेकिन पूरी तरह से उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है भारत की सेना, भारत की फौज ने। तो वहीं दूसरी ओर विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी कह दिया है कि भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। और ये उसकी वानगी है, ये उसकी तस्वीरें हैं कि अभी इस समय सिर्फ भारत और भारत के नागरिकों की सुरक्षा की बात नहीं है, पाकिस्तान को लगातार एक के बाद एक मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। एक के बाद एक अब भारत मिसाइल दाग रहा है पाकिस्तान पर। और अभी थोड़ी देर में आपको खबरें आनी और भी शुरू हो जाएंगी, जहां एक और भारत और आसपास के इलाकों में लगातार आज सुबह से करीब 100 से ज़्यादा फ्लाइट्स रद्द कर दी गई थी। खासतौर से उत्तर भारत के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनमें। इसी के मद्देनज़र जो रेलवे स्टेशंस हैं, जो ट्रेन्स हैं उत्तर भारत की, उनमें अधिकतर इलाकों में उन्हें रद्द किया गया है। पंजाब में भी शैक्षणिक संस्थानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली में पुलिस वालों की, दिल्ली में कई सारे संस्थानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जहां एक और कई सारे बॉर्डर इलाकों में पिछले कुछ दिनों से लगातार हाई अलर्ट था।
अब उससे ज्यादा कार्रवाई बढ़ती नजर आ रही है। जी, और जो आपने अभी जानकारी दी कि जो एयरपोर्ट्स हैं कई जगहों पर फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं, और इस बीच ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने एयरपोर्ट्स में यात्रियों से जुड़ी जो इंतज़ाम है उन्हें और सख्त कर दिया है। ख़ासतौर पर जो जांच के इंतज़ाम हैं, अब मैंडेटरी है कि दोबारा सिक्योरिटी चेक होंगे, सेकेंडरी सिक्योरिटी चेक होगा हर पैसेंजर का, हर यात्री का बोर्डिंग से पहले। इसके अलावा टर्मिनल एक्सेस जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, सिर्फ पैसेंजर ही वैलिड टिकट्स के साथ टर्मिनल तक जा सकते हैं। फुल सीसीटीवी सर्वेलेंस जो है वो सभी एयरपोर्ट्स पर अब ज़रूरी होगा। जो डिप्लॉयमेंट है एयर मार्शल्स का वो भी अब फ्लाइट्स पर बढ़ा दिया गया है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है एंट्री पॉइंट है वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत बड़ी है। व्हीकल यानी गाड़ियाँ और पैसेंजर चेक्स जो है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि ऐसे मौक़ों पर, नाजुक मौक़ों पर किसी भी तरह का एयरपोर्ट के आसपास किसी तरह का कोई हादसा ना हो और कोई इस तरह की घटना ना हो जो यात्रियों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। और एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पर गुजरात से आ रही है ये खबर। बॉर्डर के सभी गांव में ब्लैकआउट कर दिया गया है। बॉर्डर के आसपास के सभी गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, खासतौर से अस्पतालों में भी, और लोगों को वहां पर लाइट बंद रखने की हिदायत दी गई है। ये लगातार सूचना हमारे संवाददाता आपको अलग अलग जगह से पहुंचा रहे हैं। सबसे पहली खबर आपको एनडीटीवी इंडिया पर देखने को मिल रही है। हर खबर पर आपको हम आगे रख रहे हैं। भारत की ओर से जहां जवाबी कार्रवाई है, पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को भारत ने लगातार पिछले कुछ घंटों में नाकाम किया है। जो सायरन की आवाज़ आप सुन रही है, ये आपको सुनाई दे रही है, वो पिछले कुछ घंटों की है, जहां पर जम्मू कश्मीर और एलओसी और काफ़ी सारे ऐसे इलाके हैं, पंजाब, जैसलमेर, राजस्थान, गुजरात तक के इलाकों में जहां पर सायरन भारत की तरफ से बजाए गए हैं एहतियात के तौर पर, जहां लाइट्स बंद करवा दी गई हैं। सीमावर्ती सभी गांवों में पूरी तरह से अंधेरा कर दिया गया है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जहां एक्टिवेटेड है, तो वहीं दूसरी ओर भारत इस समय आक्रामक रूप में पाकिस्तान पर लगातार एक के बाद एक हमला करता दिख रहा है। एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही हैं। आपको बता दें कि एक शहर नहीं, अब लगातार कई शहरों में पाकिस्तान पर भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है। और अब जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, आपको जालंधर में ड्रोन हमला कैसे नाकाम किया गया, ये वो तस्वीरें हैं। लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रडार का लगातार इस्तेमाल हो रहा है, और इसी को एक्टिवेट करके हमने 300 निशानों पर करीब एक साथ नजर रख के उनका नुकसान किया है। पाकिस्तान हर कदम बढ़ाएगा भारत की ओर, और भारत इसी तरह कार्रवाई करके उसे मिट्टी में मिलाता जाएगा। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा था ना कि आतंकवाद को, और आतंकवाद जहां से पनप रहा है उसे मिट्टी में मिला देंगे। ये उसकी कार्रवाई के तहत ही देखा जा रहा है। भारत ने भले ही शुरुआती कार्रवाई में सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई की थी, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आया। उसने भारत के सिविल इलाकों पर 15 शहरों पर पिछले 24 घंटे में हमले करने की कोशिश की। भारत में तो कोई क्षति नहीं हुई, लेकिन अब जवाबी कार्रवाई में भारत एक बार फिर जो ड्रोन अटैक किया है अभी शाम से, पाकिस्तान ने भारत पर अलग अलग इलाकों में उस पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। और ये आपको उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। गुजरात हो, दिल्ली हो, इस समय महाराष्ट्र के कई इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर इस समय राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में तो लगातार हाई अलर्ट चल ही रहा था। लोगों से अपील की जा रही है कि वो घर पर रहें, जिस तरह से संभव हो, जितना संभव हो लाइट्स बंद रखें। हर उन इलाकों में एहतियात के तौर पर सिविलियंस को सुरक्षित रखना, अपने नागरिक की सुरक्षा भारत सरकार की जिम्मेदारी है, भारत की फौज की जिम्मेदारी है, और उसे बखूबी निभाया भी जा रहा है। जी, और हमारे साथ पूर्व सेनाधिकारी सहगल साहब मौजूद हैं। सहगल साहब, ये लगातार ये जो आशंका जताई जा रही थी कि एस्केलेशन न हो, क्या एस्केलेशन होगा, तो ये हो गया है। ख़ासतौर पर पाकिस्तान ने बीती रात जो किया, भारत ने सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन पाकिस्तान ने लगातार रिहायशी इलाकों को ठिकाना बनाया। उसके बाद भारत के जो सैन्य ठिकाने उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की। अब अगला एस्केलेशन क्या हो सकता है इस वक्त की जो स्थिति आप देख रहे हैं उसके बाद? देखो, हिंदुस्तान बड़े पैमाने पर इस्लामाबाद के अंदर, कराची के अंदर, सियालकोट के अंदर, लाहौर के अंदर पाकिस्तान के केवल और केवल मिलिट्री ठिकानों के ऊपर हमला कर रहा है, और इन्हीं के ऊपर हमले और जारी हो जाएंगे। अभी तक ये तमाम मिसाइलों से हमले हो रहे। हमने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया बड़े पैमाने पर, ना ही कोई ग्राउंड अटैक बड़ा किया है। केवल मिसाइल से हमले हो रहे हैं, और हवाई जहाज भी नहीं गए, क्योंकि हमारे पास स्कैल्प मिसाइल है, फिर हमारे पास वो है ब्रह्मोस मिसाइल है, फिर हमारे पास हैमर मिसाइल है। जो स्कैल्प मिसाइल है वो कम से कम 400 से 450 किलोमीटर के रेंज तक के तमाम टारगेट्स को बर्बाद कर सकता है बिना बॉर्डर क्रॉस किए। हैमर मिसाइल 60 किलोमीटर, जो सियालकोट के लिए और लाहौर के लिए काफ़ी है। और फिर जो दूसरी ब्रह्मोस जो है
ब्रह्मोस 400 में से किलोमीटर तक कर सकता है। ब्रह्मोस नेवी इस्तेमाल कर रही होगी और हमारे SU-30 के माध्यम से भी हम तमाम ऑल अलोंग द बॉर्डर पाकिस्तान के ठिकाने जो 300 किलोमीटर की दूरी पर है, 350 किलोमीटर की दूरी पर है, बड़े सटीक हमले कर सकते हैं, बड़े एक्यूरेट पिन पॉइंट सहगल साहब, इस वक्त एक खबर आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह ने CISF के डायरेक्टर जनरल और BSF के डायरेक्टर जनरल से बात की है। मुकेश, ये क्या जानकारी आ रही है, दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, गृह मंत्री अमित शाह ने किस तरह के निर्देश दिए हैं? देखिए, बिल्कुल गृह मंत्री अमित शाह ने जो CISF के DG हैं उनसे बात की है, साथ में BSF के DG हैं उनसे भी बात की है। जो CISF है उनके DG से कहा गया है कि देश में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जाए, ये उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं। हालांकि CISF पहले से ही अलर्ट मोड पर थी, लेकिन ये कहा गया है कि मुकम्मल सुरक्षा हो देश के सभी एयरपोर्ट्स पर। वहीं जो BSF के DG हैं, चूँकि BSF फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है सीमा पर और ख़ासतौर से इंटरनेशनल बॉर्डर पर, तो वहाँ पर उनसे कहा गया है कि पूरी चौकसी रखें और किसी भी तरह से अगर कोई पाकिस्तान हरकत करता है इंटरनेशनल बॉर्डर पर, उसका माकूल जवाब है वो दिया जाए। तो इसको लेकर जो DG हैं उन्होंने जो DG हैं BSF और CISF के, उनसे जो अमित शाह गृह मंत्री जो हैं उन्होंने बात की है और देश के सभी एयरपोर्ट्स में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा है। और ये भी कहा है कि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं जहाँ पर BSF तैनात है वहाँ पर बिल्कुल निगरानी और चौकसी बरती जाए। जो BSF है वो अलर्ट मोड पर रहे और अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जी मुकेश, हमारे साथ पूर्व सेनाधिकारी सहगल साहब भी हैं। सर, एक जानकारी आपसे ये चाहिए, इस समय जो स्थिति है सीमा पर BSF तैनात है, ऐसी स्थिति कब आती है कि सेना उसकी जगह लेती है, बॉर्डर पर सबसे आगे आ जाती है, और क्या आपको लगता है कि वो स्थिति आ सकती है? ये सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखो, BSF जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो BSF के पास होता है, लेकिन जब जैसे ही लड़ाई शुरू हो जाती है या लड़ाई की संभावना होती है तो BSF इज प्लेस्ड अंडर द कमांड ऑफ द आर्मी। सो आर्मी बिकम्स द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड द BSF बिकम्स द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। लेकिन अभी इस समय में पक्का मुझे यकीन है कि जितने भी फोर्सेस हैं दे मस्ट हैव ऑल बीन पुट अंडर द कमांड ऑफ द आर्मी, चाहे वो IB पर हो चाहे वो NOC पर हो। नहीं तो जितना भी राजस्थान का बॉर्डर है, गुजरात का बॉर्डर है, वो सारे के सारे जो बॉर्डर आउटपोस्ट होते हैं आगे, वो सारे के सारे BSF के होते हैं। उन्हीं के साथ में रेगुलर आर्मी की प्लटून द्वारा लगी होती है। बट जैसे ही शंका हो जाती है कि कोई बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, BSF कम्स अंडर द कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी। नहीं तो BSF वगैरह जो है होम मिनिस्ट्री के नीचे है। इस समय होम मिनिस्ट्री के नीचे से हटकर वो आर्मी के नीचे आ गई होगी और आर्मी के ऑर्डर्स के मुताबिक तालमेल उनका आर्मी और BSF का बहुत उच्च दर्जे का हो जाता है, because they come under a unified command as against they remaining under command of their own people। तो वो मुझे पक्का यकीन हो गया होगा। जी, और ये स्थिति कब आती है कि युद्ध इस स्थिति में कब पहुंचता है कि सीमा पार करनी पड़ जाए? ये सीमा जैसे अपनी स्थिति ऐसे ही सर्कमस्टांस आती है जब लड़ाई की संभावना हो जाती है या लड़ाई इमिनेंट या लड़ाई शुरू हो गई है। जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, लड़ाई शुरू हो चुकी है। तो अभी तक उनको BSF को अंडर कमांड नहीं किया था, अभी अंडर कमांड कर दिया होगा। इससे BSF को भी ज्यादा सुरक्षा मिलती है। तो BSF के पास उस माफी के हथियार नहीं होते जिस माफी के हथियार आर्मी के पास है। BSF के पास में लिमिटेड क्वांटिटी के हथियार होते हैं, कम रेंजेस के हथियार होते हैं। नाउ दे विल गेट द सपोर्ट ऑफ द फुल इंडियन आर्मी, जो उनको वैसे नहीं मिलता। और एक जानकारी मैं ये जानना चाहता हूं कि डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कब होता है? भारत युद्ध में है, ये डिक्लेरेशन कब होता है और उसके बाद क्या बदलाव होते हैं प्रशासन में या जो अन्य इंतजाम? ये पॉलिटिकल डिसीजन है। ये पॉलिटिकल डिसीजन है। जब हिंदुस्तान ने 48 में लड़ाई की थी, इट वाज नेवर डिक्लेयर्ड दैट वी आर एट वॉर विद पाकिस्तान।